ये प्रॉब्लम है अर्पित का। अर्पित अभी जस्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं और इनका प्रॉब्लम बहुत ही ट्रिकी है। इनको ग्रेजुएशन के बाद तुरंत बिजनेस में जाना और बिजनेस के बाद एनजीओ ओपन करना है, और उनके पेरेंट्स इनको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं, आप जो हैं वो प्लीज पोस्ट ग्रेजुएशन करें। हाँ, और पोस्ट ग्रेजुएशन करें तो उसको डर लगता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उनको प्रोफेसर बना देंगे, उनकी शादी करवा देंगे, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर उनके एनजीओ और उनके बिजनेस का सपना टूट जाएगा। सो क्या करें? अर्पित, आपकी प्रॉब्लम जैसे आप सोच रहे हो इतनी गंभीर नहीं है। हाँ, इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है और हम बड़े विस्तार पूर्वक इनको हम समझाएंगे। आजकल ग्रेजुएशन जो है वो ना तो आपको जॉब के लिए तैयार करती है और ना ही वो इतना स्किल देती है कि आप अपना धंधा खोल सको। वेरी ट्रू। नाइदर इट कीप्स यू रेडी फॉर जॉब नॉर इट मेक्स यू रेडी फॉर अ बिजनेस। ट्रू। सो इफ यू वांट टू टेक अप अ फर्स्ट जॉब देन यू हैव टू बिकम अ जॉब रेडी। दैट मीन्स आपको कुछ ना कुछ ऐसी आपके अंदर तालीम होनी चाहिए, ऐसा हुनर होना चाहिए कि आपको कोई जॉब दे। सो आपके जो पेरेंट्स कह रहे हैं, आई थिंक उनके क्वेश्चन में ये भी बहुत क्लियरली उन्होंने बोला है कि आई अग्री विद दैट कि आई शुड डू अ पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ, वो भी बट नाउ प्रश्न ये उठता है कि अब राहुल, इनको पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में करनी चाहिए? हाँ। तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन करो जो आपका लक्ष्य है बिजनेस और उसके साथ ओरिएंटेशन होना चाहिए। ओके। तो अगर ये बाद में बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छी क्या चीज होगी? एमबीए। तो ही शुड डू एन एमबीए प्रोग्राम। करेक्ट। राइट। ही कैन पॉसिबली डू इट इन मार्केटिंग और ही कैन डू इट इन फाइनेंस, वेर एवर हिज इंटरेस्ट इज। बिकॉज आजकल जो बिजनेस मैनेजमेंट में एंटरप्रेन्योर का जो एक कॉम्पोनेंट होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का, वो हम हमेशा हर अच्छे बी स्कूल में उसके ऊपर भी काफी आजकल ध्यान दिया जा रहा है। Okay. तो उसके ऊपर भी आपको तालीम मिलती है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि IIM पास आउट्स और MBA ग्रेजुएट्स वो अपने बिजनेस खोल रहे हैं, बहुत अलग अलग। बहुत लोग आजकल तो एंटरप्रेन्योर का जमाना है। सो ये उनका अर्पित का जो आइडिया है, मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि ये बड़ा अच्छा बोल्ड आइडिया है कि मैं जॉब करूँ और जॉब करके बाद बिजनेस करूँ। और राहुल, एक इससे थोड़ी हट के बात यह है कि बिजनेस जब आप करते हो तो आप अपनी रोजी रोटी नहीं अकेले कमाते हो, आप 20 आदमियों को और एम्प्लॉयमेंट देते हो। श्योर। दैट इज एक बहुत नेक काम कर रहे हो। बाकियों का चूल्हा भी जलता है आपके धंधे से, और आपका धंधा जितना बढ़ता है, आप अगर 100 लोगों को एम्प्लॉय करते हो तो 100 लोगों का आप जो है वो घर चलवा रहे हो। सो ये एक बहुत बढ़िया आइडिया। अर्पित, ये मैं चाहता हूं कि आप जरूर अपने इस लक्ष्य पे डटे रहो और बने रहो, और हम आपको इसका सोल्यूशन देते हैं। और जो मैं बता रहा हूं, अगर आप MBA करोगे तो मैं ये एक कहावत है ना कि एक स्टोन से 2 शिकार। ओके। हाँ। एक तीर से 2 शिकार। 2 शिकार। तो और किलिंग 2 birds with 1 stone। हाँ। तो जो मैं बता रहा हूं वो अर्पित, इससे तो किलिंग 3 birds with 1 stone हो जाएगा। ओके। पहला, आप अगर MBA कर लेते हो तो सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी एम्बिशन है कि बच्चा हमारा लड़का जो है वो MBA करे या पोस्ट ग्रेजुएशन करे। तो कॉन्फ्लिक्ट का वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक तो वो सॉल्व होगा सीधा ही। दूसरा, आप जॉब रेडी हो जाओगे। अगर अच्छी जगह से आप इंस्टीट्यूट से करोगे MBA तो आपको एक जॉब कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और ये इन्वेस्टमेंट है उसके बिजनेस और एनजीओ के लिए। एग्जैक्टली। क्या बात तो है? ये आपको इन्वेस्टमेंट हो गई। तो आपने जब ये देखा तो उसके बाद आप जो है, और थर्ड आपकी चीज हो गई कि आपको बिजनेस के लिए आप रेडी हो गए। आपने बिजनेस के दाव पेच भी सीख लिए, वो जो MBA में आपको सिखा देंगे। एंटरप्रेन्योर के ऊपर भी आजकल MBA कोर्सेज हैं जो माइनर आप ले सकते हो, स्पेशलाइजेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, दूसरा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा अर्पित के दिमाग में कहां से आ रहा है, अभी आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन को लेक्चरर बनना जरूरी थोड़ा ना है। यू मीन टू से जो MCOM करता है या MBA करता है वो लेक्चरर बन जाता है? इट इज नॉट नेसेसरी। तो ये इनके मन का भ्रम है, वो आई डोंट थिंक यू शुड गेट वरीड। सो एक बार आपने जॉब कर ली, उसके बाद आपने अपना बिजनेस खोल लिया, और उसके बाद जब कुछ आपके पास बिजनेस खोलने के लिए राहुल, पानी से तो पकौड़े नहीं तले जाते, ठीक है? सही है। घी चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, कुछ सीड मनी चाहिए। तो या माँ बाप के आगे हाथ फैलाओगे? इससे अच्छा ये है कि अर्पित शुड टेक अप अ जॉब, वर्क फॉर 2-3 years, सेव अ बिट ऑफ मनी, थोड़े किफायती रहो, कुछ पैसा जमा कर लो, तो आपको बिजनेस के लिए एटलीस्ट थोड़ा कैपिटल आपके पास जमा हो जाता है। आजकल वेंचर कैपिटल है, पैसा मिल जाता है, लेकिन अगर वो 10 लाख डालेगा तो आपसे वो 2 लाख एक्सपेक्ट करेगा कि आप भी बिजनेस में डालें, तो वो भी आपका काम हो गया। उसके बाद देन ही मूव्स ऑन टू अ प्रॉपर जॉब के बाद पैसा इकट्ठा कर लिया, उसके बाद ही कैन डू द बिजनेस थिंग। और बिजनेस में अगर आपने जब 4-6 पैसे कमा लिए,
भाई तभी चैरिटी करोगे ना, जब पैसा होगा नहीं तो चैरिटी किसकी करोगे? तो एनजीओ इज मोर ऑफ अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो जब पहले 4 पैसे कमाओगे, अर्पित कमा लेगा तो फिर लोगों में बांटेगा। अब ये थिंकिंग ऑफ मैरिज, चलो ये भी इनकी पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक ये तो अर्पित बहुत ज्यादा ही आगे सोच रहा है कि शादी भी हो जाएगी, फिर बच्चे भी हो जाएंगे। बट वाई नॉट? अगर आप एमबीए करोगे, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लिविंग। भाई शादी तो एक दिन होनी है। तो अगर यार इसने ब्रह्मचार्य का व्रत रख लिया तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल आदमी की शादी तो होती है। तो एमबीए करने में एक राहुल और एडवांटेज देखा, जो मेरा तजुर्बा एक्सपीरियंस बताता है कि स्टूडेंट्स में वो ऐसा एज ग्रुप रहता है कि आपको अपने ढंग की लड़की भी मिल जाती है। तो ये तो मेरे ख्याल 1 पंथ और 4 काज हो गए। चौथा हो गया। तो शायद लड़की भी अच्छी मिल जाएगी। तो डिग्री भी मिल जाएगी और छोकरी भी मिल जाएगी। हाँ, और वो लड़की भी इतनी क्वालिफाइड होगी कि वो आपके धंधे में भी हाथ बटा सकती है। वो नौकरी करेगी तो आपके साथ 4 पैसे भी कमाएगी। वो पुरानी कहावत है ना, क्या कहते हैं, 1 और 1 11। तो जब 1 और 1 11 हो जाएगा तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। बिजनेस में मदद करेगी, आगे जाकर एनजीओ में मदद करेगी। और इसका एक और नजरिया देखने का है कि एजुकेशन जो होती है वो होती है सरस्वती। सरस्वती की पूजा करो, लक्ष्मी जो धन है, लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। वेरी ट्रू। तो सरस्वती को चेज करो, लक्ष्मी विल ऑटोमेटिकली फॉलो है। और अगर इनकी गर्लफ्रेंड का नाम निकला पूजा, तो कहानी कुछ इस तरह होगी कि ये सरस्वती को पकड़ेंगे, लक्ष्मी घर में आ जाएगी, बिल्कुल, और पूजा अपने आप दौड़ी आएगी। क्या बात है। सो एकदम आनंदमय वातावरण हो जाएगा। बिल्कुल आनंदमय हो जाएगा। और मुझे यही लग रहा है कि हमने आपको इस वक्त एंड टू एंड पूरा सोल्यूशन दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद जब पूजा आ जाएगी तो फिर बच्चे भी हो जाएंगे। हाँ, और आई थिंक अर्पित के दिमाग में कुछ तो शादी के बारे में अलग कंसेप्शन था। शादी इज लाइक आपको ग्रोथ करने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। अभी शादी हो गई, अभी ये करना होगा, वो करना होगा। सो शादी इज लाइक गुड थिंग। ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोग्रेसिव थिंग। इट्स अ प्रोग्रेसिव थिंग। एंड शादी इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। दैट कब से सालों साल, सदियों दर सदियां चल रहा है। तो इसमें कुछ पॉजिटिव है तभी चल रहा है ना। ऑब्वियसली। तो वो शादी करने में तो आपको बल्कि एक स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ मिलती है टू डू वेल बिकॉज अभी आप अपने लिए काम कर रहे हो, फिर आप अपने बीवी बच्चों के लिए काम कर रहे हो, तो फिर अपनी फैमिली के लिए काम करो। तो फैमिली इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड इट गिव्स यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन टाइम्स ऑफ योर डिफिकल्ट टाइम्स। रीजन और मोटिवेशन की कमी नहीं रहती। बिल्कुल। मुझे लगता है अर्पित का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ओके राहुल, आई एम ग्लैड दैट अर्पित जो है इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। 1 पत्थर से 4 पंछी। बहुत बढ़िया। ओके।